हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता शेखावत। मेरे चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की रेसिपी में हम बनाने वाले हैं राजस्थान की फेमस प्याज की सब्जी। वैसे प्याज की चटनी तो हम हमेशा ही बनाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स एक बार आप इस तरह से प्याज की टेस्टी सी सब्जी बनाकर ज़रूर खाना, खाने में बेहद ही स्वादिष्ट लगेगी। और गर्मियों के मौसम में ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहती है और इसको बनाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाएं। मैं सविता शेखावत, मेरे चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे फ्रेंड्स कि सब्जी बनाने के लिए हमें कौन सी प्याज लगेगी। तो यहाँ पे मैंने ये बिल्कुल छोटे आकार की, आप इनको देसी प्याज भी बोल सकते हो, इस तरह की प्याज ली है। और इनका छिलका निकाल कर इनको धोने के बाद में मैंने इनमें कट लगा लिया है। और कट मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से हमें लगाकर तैयार करना है। तो फ्रेंड्स हम एकदम इसके आधे हिस्से में कट लगाएंगे और उसके बाद में इसमें हमें 2 कट लगाने हैं। इस तरह से, ऐसा करने से इसकी जो ग्रेवी है इनके अंदर तक जाएगी और ये खाने में फीकी फीकी नहीं लगेंगी। तो हमने प्याज पे कट लगा के रखा है और यहाँ पे हमने 250 ग्राम प्याज ली है फ्रेंड्स, और छोटे आकार की प्याज है, आप देख ही रहे हैं। साथ में हमने 3 हरी मिर्ची ले ली है और बाकी के जो मसाले लगेंगे वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमने 2 बड़े आकार के टमाटर लिए थे और उनको हमने बारीक पीस लिया है बगैर पानी डाले। साथ में हमने ये 10-12 लहसुन की कली ली थी और उनको मैंने इस तरीके से कूट लिया है। और साथ में हमने ये ली है फ्रेंड्स दही। तो यहाँ पे आप या तो दही ले ले या मलाई ले ले, कौन सी भी एक चीज़ ले सकते हो इसमें से। दोनों से ही इसका जो टेस्ट है वो बहुत बढ़िया आता है। और बाकी की जो मसाले हैं हमें रोज़ की सब्जियों में लगते हैं वो ही लगेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं लेना है। तो इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने गैस के ऊपर कढ़ाई रख ली है और अब कढ़ाई में हम 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल लेंगे। मैंने ये रिफाइंड ऑयल लिया है। अब ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमने जो प्याज रखी है ना कट करके, उनको हल्का सा फ्राई करके लेना है, केवल 1 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि प्याज को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल कम समय में ही ये पक जाती है। तो इसको 1 मिनट के लिए इस टाइम हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ऐसा करने से जो इसका स्वाद आएगा ना सब्जी का, बेहद ही टेस्टी सी सब्जी लगेगी आपको खाने में। आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बना कर देखना। और फ्रेंड्स आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना। इसमें मैं एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आपकी जो सब्जी की ग्रेवी बनेगी ना वो एकदम ही होटल वाली ग्रेवी की जैसी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पे प्याज को 1 मिनट हो गया है फ्रेंड्स, और आप देख रहे होगे ना इसके ऊपर थोड़े से आपको ब्राउन ब्राउन जो है स्पॉट दिखाई देने लगे हैं। तो ये परफेक्ट टाइम है इनको निकालने का। और इसको हमने 1 मिनट ही फ्राई किया है, इतने में ही ये तैयार हो जाती हैं। पूरी प्याज को हम निकाल लेते हैं और इनको हम साइड में रख देंगे। और जो इसका बचा हुआ ऑयल है ना, इसी के अंदर हमें बाकी के मसाले डालने हैं। और फ्रेंड्स तेल में आप ये देख रहे होगे ना, ये हरी मिर्ची के बीज, हमने मिर्ची काटी थी, थोड़े से बीज इसके ऊपर ही रह गए थे। अब इसमें मैंने डाल दिया है 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरा हल्का सा भूनते ही इसमें डाल देंगे हम थोड़ी सी हींग। यहाँ पे हींग का इस्तेमाल आप ज़रूर कर ले, इससे स्वाद भी बढ़ता है और बाई को भी ये ख़त्म कर देती है। और अब इसमें हम डालेंगे यहाँ पे जो हमने हरी मिर्ची ली थी वो, और साथ में कूटा हुआ लहसुन। इसी टाइम डालकर इनको भी हम हल्का सा पकने देंगे। साथ में मैंने कुछ यहाँ पे करी लीव्स डाली हैं फ्रेंड्स, अगर है तो डाल ले, नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब इनको हम बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन कलर आए तब तक हमें इसको भून कर लेना है। उसके बाद में हम इसके अंदर बाकी के मसाले ऐड करेंगे। और लहसुन डालने के बाद इसको आप लगातार चलाते रहें, नहीं तो ये कढ़ाई में लगने लग जाता है। तो यहाँ पे इसमें हल्का सा कलर आ गया है, इतना ही भूनना है इसको। अब इसके बाद में इसमें डालेंगे पिसे हुए टमाटर फ्रेंड्स, और इसको अच्छे से चला देते हैं। यहाँ पे हमें इसको जब तक भूनना है जब तक कि इसके अंदर जो ऑयल है वो अलग से दिखाई देने लग जाए। तो इसको लगभग पकाने में 2 मिनट का टाइम लग जाएगा। यहाँ पे हम धीमी आंच पे ही इसको पका कर तैयार कर रहे हैं। तेज आंच पे पकाने से जो है मसाले तो जल्दी पक जाते हैं, लेकिन उतना अच्छा स्वाद नहीं आता है। तो ये भी हमारा मसाला है वो अच्छे से पक गया है फ्रेंड्स, तेल जो है पूरा ऊपर आ गया है, अलग से हो गया है। तो अब इसमें सूखे मसाले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और स्वाद के अनुसार मिर्ची मैंने 1.5 छोटा चम्मच मिर्ची डाली है इसमें, और 1.5 छोटा चम्मच इसमें हम डाल लेंगे धनिया पाउडर। और साथ में यहाँ पे हम 1 छोटा चम्मच गरम मसाला इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। और सारे मसाले डालने के बाद में इसको अच्छे से मिला लेते हैं। यहाँ पे हमें इस सब्जी के लिए बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं होती है, बस यही जो नॉर्मल मसाले होते हैं उसी के साथ ये बेहद स्वादिष्ट बनती है फ्रेंड्स। अब इन मसालों के साथ में हम इसको केवल 30 से 40 सेकंड तक ही भून कर लेंगे, क्योंकि टमाटर तो हमने पहले पका लिया था, बस सूखे मसाले ये अभी पकाने हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, पूरा जो ये मसाला है इसके अंदर जाली सी दिखाई देने लगी है। तो समझिए ये मसाले एकदम अच्छे से भुन चुके हैं। तो अब वो बारी है फ्रेंड्स जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना, कि एक ट्रिक बताने वाली हूँ आपको। तो फ्रेंड्स ये है वो ट्रिक, हम यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच बेसन,
बेसन को इसके अंदर अच्छे से मिला देंगे। और साथ के साथ एक बात आप ध्यान रखें, यहाँ पे जो गैस का फ्लेम है वो बिल्कुल कम रखें, नहीं तो बेसन डालने के बाद में ये मसाला चिपकने लग जाता है कढ़ाई में और ये लग जाता है तो स्वाद अच्छा नहीं आएगा। बिल्कुल धीमी आंच पर इसको आप 2 मिनट तक ऐसे ही लगातार चलाते हुए भून कर ले लें और उसके बाद में हम इसमें बाकी की सामग्री ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको 2 मिनट तक भून लिया है और इसका जो ऑयल है ना वो बिल्कुल अलग से दिखाई देने लगा है। तो अब इसमें डाल देते हैं हम दही, जो दही ली थी हमने। और यहाँ पे हमने गैस का फ्लेम बिल्कुल कम रखा है। जब दही मसाले के अंदर एकदम अच्छे से मिक्स हो जाएगी उसके बाद में गैस का फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इसको भी हमें अच्छे से थोड़ी सी देर पका कर लेना है। ये जल्दी ही पक जाता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं नमक ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे आप अपने टेस्ट के अनुसार इसके अंदर नमक ऐड कर लें और इसको हमें दही के साथ में, बेसन के साथ में 2-3 मिनट पका लेना है। ये देखिए इस तरीके से। और इसको ध्यान रहे आप लगातार चलाते रहे, छोड़ते ही ये कढ़ाई में चिपक जाएगा। बस आपको ये कुछ सावधानी रखनी है। तो आपकी जो सब्जी बनने वाली है ना, सच मानिए फ्रेंड्स, आप बोलेंगे क्या सब्जी बनाई है। वास्तव में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और 10 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाती है। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता है आपको। तो आप देख रहे हैं ये मसाला भी अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम प्याज डाल रहे हैं। तो यहाँ पे इसको, प्याज को डालने के बाद में इसको आप अच्छे से चला लें और इसको मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स कर दें। और मिक्स करने के बाद में आप इसको ढक्कन लगाकर 2-3 मिनट तक पकाएं, क्योंकि प्याज को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको हमने पहले से ही हल्का सा फ्राई करके लिया है और फ्राई करने से जो है ना इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, आप सब्जी बनाएं तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाना। और यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा पानी ऐड किया है, जो टमाटर पीस के लिया था ना उसी जार में से पानी डालकर हमने पूरा निकाल लिया है। बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड किया है। इसको अच्छे से मिला देंगे और अब इसको ढक्कन लगाकर हम और पैक करके इसको 2 मिनट तक पकाएंगे। इतने में ही हमारी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। 2 मिनट तक पकाने के बाद में और इसको चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे सब्जी की रंगत आपको कुछ इस तरह की दिखाई देगी और यहाँ पे ये अच्छे से पक चुकी है। आप इस प्याज को काट कर देखेंगे तो बिल्कुल आसानी से ये कट जाएगी। तो अब इसमें फाइनली हम धनिया डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे और यहाँ पे हमारी सब्जी जो है खाने के लिए तैयार हो चुकी है। आप इस सब्जी को गर्मा गर्म पूरी, पराठे, चपाती किसी के साथ भी खाइए, आपको बेहद स्वादिष्ट लगेगी। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।